आते हैं और उन्हें उस असुविधा से कैसे निकलना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मंत्र जब भी हम जप करते हैं तो सर्वप्रथम हमें कुछ बाधाएं आते हैं, क्योंकि एक तो कलयुग है, ऊपर से कलयुग में हम बद्ध जीव हैं और बद्ध जीव और कलयुग के नाते हमें कुछ अच्छा करने की जब भी प्रयास करते हैं उसमें बाधाएं आते हैं। कभी भी आप ये बात को जरूर गैर करे होंगे कि कोई भी गलत या पाप कार्यों करने से आपकी बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे सुविधाएं मिलेगी, बहुत सारे आपको साहाय्य मिलेगा, जिसके लिए आपको वो काम जल्दी कर सकते हैं। पर जब भी आप कुछ पुण्य काम करते हैं या प्रारब्ध की ओर जाते हैं, भगवान को प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो बाधाएं आते हैं। तो इस तरह जब हम मंत्र जप करने की कोशिश करते हैं तो 3 दरवाजे को हमें लांघना पड़ता है। सबसे पहले शरीर, फिर मन और हृदय। ये तीनों चीज जब बैलेंस होगी तभी हम मंत्र जप अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है शरीर। तो जो हमारी शरीर है वो क्षीण प्राय है, क्योंकि हम कलयुग में अवस्थान करते हैं। तो कलयुग में शरीर की आयु कितना है? 100 साल। ऐसे द्वापर, त्रेतया और सत्य में हर 10 गुना ज्यादा होता है। तो सत्ययुग में 1 लाख साल है, तो 10,000 साल तृतीय है, 1,000 साल द्वापर में है, तो कली में खाली 100 साल। क्यों क्षीण है? क्योंकि पाप की धनराशि के हिसाब से हमें शरीर मिला है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन पीरियड है। कलयुग की आयु कम है, इसलिए हमारी कम छोटी शरीर, क्षीण शरीर मिला है। तो सबसे पहले जब अच्छी तरह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी। तो शरीर की देखभाल कैसे करना चाहिए? तो एक जो आराध्य है, हमारी आराध्य को आराधना या साधना करने के लिए हमारी शरीर को उसके लायक बनाना पड़ेगा। तो हमारी शरीर को लायक कैसे बनाएंगे? तो हमारी शरीर ज्यादा समय चले, भगवान की नाम ले सके, इसके लिए हमें जो हमारी सबसे पहले है खान पान, हमें सात्विक आहार करनी पड़ेगी। क्योंकि सात्विक आहार करते हैं तो हमारी शरीर सात्विक आहार के लिए ही बना है, और सात्विक आहार हम करते हैं तो हमारी शरीर में डाइजेस्टिव सही हजम होगा, और सात्विक आहार से हमें सात्विक वातावरण मिलेगी, हमारी मनोभाव सात्विक होगा। और दूसरी, उसके साथ सात्विक आहार के साथ साथ सात्विक हमें सही समय की निद्रा भी होना चाहिए। जैसे कोई भी गृहस्थ हो या कोई भी वर्णाश्रम में हो, गृहस्थ हो या वो ब्रह्मचारी हो, संन्यास आश्रम एक अलग आश्रम है, उसकी लेवल हाई होता है। उस आश्रम में सन्यासी अपने आप को बहुत कम समय शयन या निद्रा में बिताते हैं, अपने शरीर को आराम देते हुए भी वो जी लेते हैं, क्योंकि उनकी जो स्तर है हमारी गृहस्थाश्रम या जो हमारी ब्रह्मचर्य आश्रम से ऊपर है, उनकी लेवल हाई है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। वो सारे समाज में नियर अबाउट 650 कोटि लोग हैं इस ब्रह्मांड में, सॉरी इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी में से 650 कोटि में कुछ चंद लोग हैं, चंद प्राणी हैं जो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। तो हमारी जो शयन की जो समय है 6 से 7 घंटा एकदम अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम 6 से 7 घंटा हमारी नींद नहीं लेते हैं तो हम जप करने के टाइम पे हमें नींद आएगी, और अच्छी फ्रेश या नींद वाले जप जो है वो सही नहीं होता है। इसलिए हमें शयन भी 6 से 7 घंटा लेना चाहिए और सात्विक आहार करना चाहिए। ये शरीर के लिए कुछ आवश्यक वस्तु हैं जप करने की विधि के लिए। तो उसके बाद आता है मन। तो मन जो है उसमें हर वक्त भूत और भविष्य के बारे में चिंता करता है। भूत के बारे में क्या चिंता करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, और भविष्य के बारे में क्या चिंता करता है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे बहुत सारे
हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो इस तरह मन भूत और भविष्य के बारे में हर वक्त चिंता करता है। हाँ, तो भूत और घूम जाता है, भूत और भविष्य के बारे में हर वक्त मन विचार करता है। तो भूत के बारे में और भविष्य के बारे में विचार करते हुए मन जब जप करने जाता है तो मन विचलित रहता है, तो हमारी जप नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस दो पंख को काट देना चाहिए। अगर हम जप करने बैठे हैं तो तभी मन को ऐसे बोलना चाहिए कि मन, अभी हम भविष्य और भूत के बारे में विचार नहीं करेंगे। उसके लिए समय है, क्या समय, हम जप के बाद कर सकते हैं, तो मन तभी शांत होगा। और दूसरे है एक रूल्स लेते हरिनाम, हरे हमारी जो हरिदास ठाकुर है उनकी एक फॉर्मूला है। वो कैसे फॉर्मूला करते हैं, जब भी वो जप करने बैठते हैं तो वो फॉर्मूला लागू करते हैं। कोई भी अगर उन्हें जाता है प्रश्न करने की या कुछ मांगने की या कुछ सीखने की, तो वो हर वक्त सभी को एक ही उत्तर देते हैं कि मुझे जप के बाद मिलिए तभी मिलेगा। जैसे जब हरिदास ठाकुर को उन्होंने नवाब ने जो भेजा था उनके नष्ट करने के लिए, अपना जो नाम यज्ञ को नष्ट करने के लिए, उनको नष्ट करने को, उनके जो सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब वो वेश्या को भेजे थे, तो वेश्या जब जाके अप्रोच किया हरिदास ठाकुर के पास कि मुझे आपसे मिलना है, संग करना है या आपसे सानिध्य लाभ करना है, तो उन्होंने यही बोला था, मेरी जप के बाद मैं आपसे मिलूंगा या आपको जो चाहिए उसकी भरपूर करूंगा, भरण पोषण करूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मन को शांत करने के लिए हमारी मन को इस तरह का गाइड करना चाहिए कि मैं जप के बाद आपकी फुलफिल पूरा करूंगा, अभी आप मन आपका बात मैं नहीं सुनूंगा। तो ये जप जो शरीर और मन के बाद हमारी तीसरा स्टेप आता है हमारी हृदय। ये हृदय में हमें कैसे भगवान को स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए हमारी जो हृदय में भगवान को स्थापित करने के लिए हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई ऐसे सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, गुरु और भगवान की स्वयं की कृपा होगी, तभी हम हमारी हृदय में भगवान को स्थापित कर सकते हैं, या भगवान के जो नाम है उसको जपने की जो श्रद्धा है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करनी पड़ेगी, भगवान के नाम को जप करना पड़ेगा, शरीर को ठीक करनी पड़ेगी, मन को लगाना पड़ेगा, महामंत्र की जप करनी पड़ेगी, तभी भगवान की कृपा से भगवान के हृदय में हमारी हृदय में भगवान की जो वास होगा, या हमें प्रेम उनकी जागृत होगी। तो भगवान की जो महामंत्र है उसको जपने की सबसे पहले ये तो 3 स्टेप है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है महामंत्र। तो महामंत्र क्यों है, क्योंकि जितने भी मंत्र है इस संसार में भगवान को पाने के लिए या भगवान को संतुष्टि करने के लिए, इस सबसे ऊंचा स्तर मंत्र है महामंत्र। क्योंकि भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम से यहाँ लाए हैं कलयुग में सारे भक्तों को उद्धार करने के लिए, सारे जीव को उद्धार करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं मंत्र क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है। मंत्र अर्थ है मन, MAN, मन है, उसकी माइंड बोलते हैं। ये मंत्र में सबसे पहले आता है मन, उसके बाद आता है त्रयत से त्र आता है, मतलब त्राण करना, परित्राण करना। मन को त्राण करने के लिए मंत्र बोला जाता है। तो हम हमारी मन को त्राण करने या परित्राण करने के लिए सबसे पहले मंत्र उच्चारण करते हैं। तो मंत्र जो है वो महामंत्र के साथ जोड़ते हैं। जब हमारी मंत्र है, हम अगर महामंत्र को लेके करते हैं तो वो हमारी जो बद्ध जीव से परित्राण कराते हैं भगवत धाम जाने के लिए, या भगवत को प्राप्ति करने के लिए, या भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए। तो सबसे पहले महामंत्र में मंत्र आता है। तो ये मंत्र के बारे में जो सॉल्यूशन है, मंत्र क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उसके बाद आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जपते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 अक्षर 16 नाम और 32 अक्षर के जो है, तो ये जो हरे के अर्थ क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हरे अर्थ क्या है, ह में सबसे पहले हरि की आता है, ह मीन्स ह से हरि आता है, और रे से राधा रानी। तो हम जब हरे को उच्चारण करते हैं तो राधा और कृष्ण की जो जुगल मूर्ति को वो आराधना करते हैं, उनकी नाम लेते हैं। तो हम जब भी हरे बोलते हैं तो किसको हम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान श्री हरि को और राधा रानी को। और राधा रानी कौन है, राधा रानी अगर भगवान नाम है
तो वो जो नाम की जो शक्ति है वो राधा रानी है। जैसे शक्ति और शक्तिमान दोनों परिपूरक है। अगर हम किसी शक्तिमान को प्राप्त करना है तो शक्ति के बिना शक्तिमान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर शक्तिमान को प्राप्त करना है तो शक्ति और शक्तिमान दोनों की संयोग चाहिए। तो हम इसलिए महामंत्र में हरे बोलते हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान। हरे ह शक्तिमान और रे शक्ति, और शक्तिमान और शक्ति जब जोड़ते हैं तब हरे होता है। तो इस तरह कृष्ण, तो कृष्ण का अर्थ है सर्व आरक्षक है, वो सारे जगत को रक्षण करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का नाम, जो कृष्ण नाम है, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो कृष्ण जो नाम है वो सर्व अक्षक और सर्व रक्षक है। तो भगवान कृष्ण के नाम जो कृष्ण है वो हम हरे के साथ कृष्ण इसलिए लेते हैं कि शक्ति और शक्तिमान के साथ महा जो रक्षक है उनकी नाम लिया जाता है, कि ताकि हम अगर भगवत धाम को पार करना है, इस करण सागर को, भगवत सागर को पार करना है, तो अगर भगवत धाम जाना है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है, तो इसमें शक्ति शक्तिमान के साथ महारक्षक के भी नाम लिया जाता है। तो उसके बाद आता है राम। राम से राम में राधा रानी और मां में माधव, या उसमें माधुर्य शक्ति जो है भगवान की, उसको हम उच्चारण करते हैं, ताकि हम राम के अंदर जो भगवान की जो माधुर्य रस है और राधा रानी है, वो दोनों रस को मिला के राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका नाम लिया जाता है। तो हरे, कृष्ण और राम, ये जितने भी बार हम उच्चारण करते हैं, ये सारे उच्चारण कहाँ जाता है? शक्ति, शक्तिमान, महारक्षक और माधुर्य शक्ति को। तो हम जब भी हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं तो ये सारे जो शक्ति है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारी भगवान और हमारी जो जो आत्मा है और परमात्मा है, दोनों के अंदर कनेक्ट करता है, दोनों के अंदर जोड़ता है। इसलिए जब भी हम नाम लेते हैं महामंत्र का, तो इससे हमें क्या फायदा होता है? जो डायरेक्ट हम भगवान की जो सानिध्य प्राप्त होती है। इसलिए मंत्र उच्चारण करना और महामंत्र उच्चारण करना में अलग है, पृथक है। तो लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें मंत्र उच्चारण करके भी हम बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम महामंत्र क्यों जपें? तो महामंत्र इसलिए जपना चाहिए कि मंत्र में ये सारे चीजें नहीं है और महामंत्र में ये सारे चीजें है, इसके लिए हमें महामंत्र जपना चाहिए। उसके बाद आता है कि भगवान, लोग को इससे प्रश्न आएगा कि सारे जो युग में है, हमारी जो कलयुग में हम आज विचरित करते हैं, सारे युग में अलग अलग तारक ब्रह्म मंत्र दिया गया है। जैसे सतयुग में है वो तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त होता था, तृतीया में यज्ञ कर कर, द्वापर में अर्चना कर कर, और कलयुग में ये सारे चीजें नहीं हो पाता है। इसके लिए महामंत्र की जप करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। तो बोलते हैं कि तपस्या से क्यों नहीं होगा? क्योंकि तपस्या की समय विधि बहुत लंबी होती है। जैसे सत्ययुग में 1,00,000 साल की उम्र होता था, तो 10,000 साल तपस्या किया था रावण ने। तो जैसे हिरण्यकशिपु से ऐसे भी 10-10 हजार साल तपस्या करता था। तो हमारी उम्र ही खाली 100 साल है, तो हम कैसे तपस्या कर सकते हैं? तो तपस्या की विधि जो है भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग में नहीं है। तो ऐसा तृतीया में यज्ञ करना पड़ता था। तो तृतीया में यज्ञ में बहुत सारे जो यज्ञ सामग्री है, जजमान है, यज्ञ की समय है, यज्ञ की स्थान है, यज्ञ की वस्तुएं हैं, ये सारे चीजें बहुत शुद्ध होती थी। जैसे हमें यज्ञ करने के लिए सबसे पहले क्या है? यज्ञ की स्थान। आज की जो कलयुग है, यज्ञ की स्थान सही मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये सभी जितने भी जगह है वो सभी जगह में कलुषित हो गया है। और यज्ञ की जो जजमान, वो सबसे बड़ी मुनि है। जो हम यज्ञ करवाएंगे हम खुद ही दूषित है, बहुत सारे पाप कर रहे हैं, अनजाने में हो जाने में हो, बहुत सारे गलत खाने खाते हैं, गलत विचरण करते हैं, गलत विचार करते हैं, हर वक्त हम पाप में लिप्त हैं। तो अगर हमारी जीवन सर्वदा पाप में लिप्त है तो हम कैसे एक शुद्ध जजमान बन सकते हैं यज्ञ करने की? उसके बाद आता है यज्ञ की सामग्री। जो आज यज्ञ की सामग्री में आहुति में लगता है, घी या बाकी सब जो चीजें यूज होती है, वो व्यवहारिक जो वस्तुएं है वो सब नष्ट प्राय हो गया है। आज अगर हम देसी गाय की घी ढूंढने जाएंगे तो मिलता ही नहीं, सारे क्या हो गया है? दूषित हो गया है, हमें ओरिजिनल चीज मिलते ही नहीं।
और साथ में जो सामग्री यूज होता है वो भी दूषित वस्तु है। तो इसके लिए यज्ञ में जो सामग्री वस्तु है मिलता है वो भी डुप्लीकेट है, तो वे हमें यज्ञ करने की अनुमति नहीं देता। और साथ में क्या है, ब्राह्मण। यज्ञ में जो ब्राह्मण आहुति देता है, मंत्र उच्चारण करता है, खुद मांसाहारी है, खुद पापाचारी है, विचार उसकी शुद्ध नहीं है, वो गलत आचरण करता है, नशापान करता है, वो हर वक्त दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के बारे में गलत विचार रखता है। अगर आपकी मन, आपकी शरीर, आपकी खान पान, आपकी सारे वस्तुएं गलत है या पापाचरण में है, तो आप एक शुद्ध ब्राह्मण नहीं हो। और शुद्ध ब्राह्मण अगर नहीं हो तो आप यज्ञ करने की एक काबिल नहीं हो। तो यज्ञ करने के लिए यजमान, यज्ञ की वस्तुएं और ब्राह्मण और ये सारे चीजें हैं वो हमारी यज्ञ की लायक नहीं है। इसके लिए इस युग में यज्ञ करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद आते हैं अर्चना। तो हम भगवान को जो अर्च विग्रह को हम अर्चना करते हैं, तो वो अर्चन कौन कर सकता है? उसके लिए ब्राह्मण, हम हरिनाम दीक्षित पूजा करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भगवान के जो अर्च विग्रह को पूजा करने के लिए अनुमति केवल ब्राह्मण को सर्वप्रथम है। तो ब्राह्मण इस युग में भी वैसी ही अवस्था है, मैं आपको बताया ब्राह्मण की अवस्था। तो वो केवल भक्त है, वो ब्राह्मण दीक्षा लिया है, वो तो भगवान को अनुमति है, वो कर सकता है। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, वो भगवान की शरण में नहीं आया है, अगर वो एक ब्राह्मण, नॉर्मली ब्राह्मण है और सारे पापाचरण करता है, तो वो अर्चना नहीं कर सकता और वो उसकी अर्चना भगवान स्वीकृति नहीं देंगे या वो प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं होगा। तो ये सतयुग की जो तृतीया की और द्वापर की तीन युग में जो चीजें यूज होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपस्या, यज्ञ और अर्चना, ये तीनों तो कलयुग में होगा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज हम ऑलरेडी दूषित पाते हैं। तो आगे बचा कौन है? नाम यज्ञ। तो भगवान इसलिए क्या चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इसलिए बोले हैं कि कलयुग के जो बद्ध जीव है वो मंद बुद्धि है, वो अल्पायुष्य है, वो इसके वजह से उसकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत कम है। तो उसके वजह से क्या है, उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उसको याद करवाएं। क्या बोले हैं? हरे नाम, मतलब हरि के नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, केवल हरे नाम ही आप लेके भगवत धाम जा सकते हो। कलौ, कलियुग में कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नास्तेव नास्तेव तीन बार ना ना ना, उसके बिना आप किसी भी हालत में भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भगवत की जो भगवत प्राप्ति की जो गति है वो अन्य गति नहीं है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये जो चैतन्य चरितामृत में उद्रेक किए हैं। तो उसके बाद हम महामंत्र जो जपते हैं उसमें क्या क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो महामंत्र की जो जप के बहुत सारे फायदा है, तो कुछ फायदे हम उसमें गिनाते हैं। तो जो क्या क्या फायदे हम उसमें ले सकते हैं, सबसे पहले है अनलिमिटेड हैप्पीनेस। उसका अर्थ है उसकी कोई माप नहीं है, इतनी सारे खुशियां आएगी। तो हम कैसे उस खुशी को ले सकते हैं? तो बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत मतलब एक हमारी जो शरीर है वो कब उस परिस्थिति में आता है कि वो जो सुख है उसको उपलब्धि कर सकता है। तो हमारी शब्द को उपलब्धि करने के लिए पहले उस स्तर को जाना पड़ता है। तो हम जब महामंत्र की जप करते हैं या भगवान नाम की उच्चारण करते हैं, मैं आपको पहले ही बताया, शक्ति, शक्तिमान, रक्षक और सारे चीजें जब माधुर्य की रस के साथ हम आस्वादन करते हैं, हरिनाम लेते हैं, तो ये सारे चीजें मिलकर हमें जो हमारी बहु वर्ष से जो हम पाप किए हुए हैं या बहुत सारे पाप को गठित किए हैं, वो कैसे है, जिस तरह का एक महाप्रभु ऐसे बोले हैं कि एक जो ऐसे दर्पण है, जैसे मिरर है, उसके अंदर बहुत साल हम अगर उसको व्यवहार नहीं करेंगे तो बहुत सारे धूल उसके ऊपर बैठ जाता है। अगर हम हमारी प्रतिबिंब को उसमें देखने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारी प्रतिबिंब देखता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मेल या गंदगी जाम हो गया है। तो गंदगी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसको साफ करना पड़ता है, कपड़े लगाना पड़ता है या पानी से यूज करना पड़ता है। वैसे
हमारी शरीर रूपी जो हृदय में जो दर्पण है, वो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम भगवान की नाम लेकर उसको उसकी जो सफाई करते हैं। अगर हम भगवान के नाम महामंत्र को नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं, बार बार रटते हैं, उस हरि नाम रट से वो जो गंदगी है, हमारी जो हृदय की जो मैल है, वो साफ हो जाता है। अगर हमारी साफ हो जाता है, फिर हम हमारी आत्मा को क्या करते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तब होता है जब हम महामंत्र को बहुत वर्ष तक रटते हैं, वो हृदय के साथ, भगवान की प्रेम के साथ, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के साथ कर रटते हैं, तब हमारी ये स्थिति आती है। तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस कब आता है? कि उसमें बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अस्वस्थम। ये बात सही है कि हम बार बार इस जन्म में जब भी आएंगे तो हम क्या होंगे? दुखालयम और अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुख का घर है और अशाश्वत है, नष्ट प्राय है। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इस जो घर है, ये संसार है, नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव है। हमारी जो विचार करने की जो स्थिति है वो बहुत क्षीण है, बहुत छोटा है। इसके लिए हमें जो असीम आनंद को प्राप्त करने की जो विचारधारा में नहीं आता है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सीमित है। इसलिए हमारी बुद्धि को असीमित करने के लिए हम महामंत्र जप करेंगे तो हमारी जो सुख है वो हमें स्वतः प्राप्त होगी। हृदय में भगवान की अवस्थान होगा और हमें इसकी सुख प्राप्त होगी। ये व्याख्यान की नहीं किया जा सकता है। हम अगर हमारी खुशी को व्याख्यान करने की कोशिश करेंगे, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं है कि हम किस तरह का खुशी को बयान करें। खुशी की बयान करने के लिए बोलते हैं बहुत सारे, जब हम देखते हैं कि संसार में जब हमें बहुत सारे खुशियां एक साथ प्राप्त होता है, तो हमें विचार आता है कि कोई किसी को बोलता है कि हमें हमारी जो खुशी है हम बयान नहीं कर पा रहे, तो बयां कर नहीं सकते हैं। ये जो हमारी जो भगवत प्राप्ति की जो खुशी है, भगवान जब हम हमारी अंतरात्मा में, अंतकरण में स्थित होते हैं, राधा रानी की जो स्वरूप हमें देखता मिलता है आत्मा के साथ, तो इसकी जो खुशी है हम बयान नहीं कर सकते। तो ये क्या है? खुशी, असीमित खुशी की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ माइंड। हमारी मन को कैसे हम एकत्रित कर सकते हैं? महामंत्र की जप करने से हमारी मन एकत्रित होता है। मन, आपको बोला पहले से ही कि मन जितनी इस कलयुग में या इस भौतिक संसार में वस्तुएं हैं और तीव्र है, बहुत द्रुत गति है, सबसे ज्यादा द्रुत गति हमारी मन है। मन के ज्यादा स्पीड इस संसार में है ही नहीं किसी की, क्योंकि मन अभी इधर है और तत्क्षणात कहां पहुंच जाता है हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी अकल्पनीय विचारधारा के अंदर मन आता है। इसलिए मन को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवत नाम, हरे कृष्ण महामंत्र की अगर हम कंटिन्यू जप करते हैं और वो बार बार उसको जपने की जो प्रयास करते हैं या हृदय से उसको लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मन क्या है? हमारी अंदर कंट्रोल में आता है। इसलिए माइंड ऑफ कंट्रोल, महाकृष्ण के मंत्र की जप करने से हमारी मन एकत्रित होता है या कंट्रोल हो पाता है। नहीं तो हम क्या करें? मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मन आउट ऑफ कंट्रोल लेता है। कोई भी चीज के बारे में सोचता है, कुछ करने की कोशिश कर लेता है, कुछ पाने की कोशिश कर लेता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी जरूरी है भक्त के जीवन के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए मन को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हमें हमारी शरीर, हमारी जो बद्ध जीव हम हैं, हम हमारे जीवन जीते हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। इस प्रॉब्लम को हमें अगर मतलब उससे पार पाना है इस प्रॉब्लम से, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान नाम ही लेना पड़ेगा। तो भी जाके हम क्या कर सकते हैं? इस सारे जो असुविधा है, प्रॉब्लम से, इसको हम सामना कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो सभी के जीवन में आता है। जैसे आप अगर कोई इंडेक्स देखेंगे, अगर आत्मा को नष्ट करने की इंडेक्स, सुइसाइड की इंडेक्स देखेंगे, सबसे ज्यादा इसकी जो रेशियो है, इसकी जो लिस्ट है, टॉप मोस्ट में आता है एडवांस कंट्री, जहां सारे सुविधाएं हैं। अगर आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो सुइसाइड की रेशियो वहां सबसे ज्यादा है। क्यों? इसलिए है कि वहां तो सभी वस्तु उपलब्ध है। आपको अच्छे जगह, धन, खाने पीने की वस्तुएं, और जो हमारी दैनंदिन में जो व्यवहारिक वस्तुएं, वो सारे वस्तु उपलब्ध है। अब एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। लेकिन वहां के जीवन, डिप्रेशन में लोग क्यों आते हैं? एक तो एक मिलजुल के रहता नहीं, भक्त के संग करता नहीं। दूसरा,
भगवान की नाम जपने नहीं, भगवान को याद करते नहीं। तो इसलिए क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम में आते हैं, जब वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं, तो उनकी सपोर्ट के लिए या उनके मन को एकत्रित करने के लिए, वो प्रॉब्लम से उभरने की उनके पास ताकत नहीं होती है, उनके पास धैर्य नहीं होती है। तो इसके लिए अगर आपको अपने जीवन में टिके रहना है और अपनी जितनी आयु है उस वहां तक जीवित रहना है और भगवान को प्राप्त करनी है, तो मन को, जो हमारी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक ही विधि है कि हम महामंत्र के जप को, महिमा को समझे और महामंत्र जप करते रहे। हमें अगर समझ में आए या नहीं आए तो भी हमें जप करते रहने चाहिए। तो हम अगर अब ना समझ आते हुए भी अगर मंत्र को जप करते रहेंगे तो सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है, तब तकलीफ है, वो नष्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है ये बहुत सारे जो हमारी जितने भी सिंफुल एक्टिविटीज है, पाप कर्म है, वो नष्ट कर देता है। तो इसकी उदाहरण है अजामिल की कथा। आप लोग बहुत सारे बार हमारे प्रभु जी से, बाकी जो वरिष्ठ जो वैष्णव है उनके मुख से अपने सुने होंगे कि अजामिल कैसे एक बार नारायण की जो अंतिम समय है, जब ही उसकी प्राण की अंतिम समय आया, इसके कथा तो आपके बारे में सुने हैं, तो मैं इसको विस्तार रूप से नहीं बताना चाहता हूँ। तो लेकिन जब अजामिल अपनी अंतिम पर्याय में, जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ने वाला ही था, तो यमदूत उसके पास पहुंचते हैं। तो अनजाने में अजामिल उसकी पुत्र नारायण को पुकारता है, नारायण नारायण मुझे रक्षा करो, मेरे पास आओ, मुझे प्रेम करो, मुझे सहायता करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। क्योंकि जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो बोलते हैं कि कई लाख बिच्छुओं जैसे काटने की जो तकलीफ है वो तकलीफ देता है। तो जब एक तकलीफ देह शरीर को आत्मा छोड़ने जाता है तो बहुत तकलीफ में ये पड़े हुए अजामिल क्या करता है, तो वो अपनी बेटा को पुकारता है, नारायण नारायण आओ। तो ये नारायण, वो नारायण को जो पुकार रहा है वो उसको श्रद्धा नहीं है, या वो नारायण को वो अपनी बचाव के लिए नहीं पुकार रहा है, अपनी बेटे को पुकार रहा है। लेकिन वो अनजाने में नारायण के नाम ले रहा है, तो इससे कितनी फायदा उसको हुआ, आप खाली तू सोचिए कि अजामिल अपनी बेटे को पुकार रहा है और यमराज के दूत के पास इतनी सहूलियत नहीं, उनके पास इतनी ताकत नहीं कि उसकी आत्मा को ले जा सके यमराज के पास और सजा दे सके। उसके बाद उसके नाम से क्या होता है, भगवान के दूत आते हैं और यमराज के दूत परास्त करते हैं, और फिर अजामिल को समय मिलता है और जीने के लिए, और वो हरिद्वार जाकर भगवान नाम लेकर अंतिम जीवन की जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वो कर लेता है। तो आप सोचिए, उन्हें अनजाने में, लेकिन उसने एक फायदा रखा था कि उसने बेटे का नाम, ऋषि मुनियों के उनके आगमन से उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, इसके वजह से उसको इतनी फायदा हो गया। लेकिन हमें इसलिए शिक्षा मिलती है कि हमारी जो आस पड़ोस, हम खुद और हमारी जो रिलेशन से में है पास पड़ोसी लोग, उनको समझाना चाहिए कि उनके जो बच्चे के नाम भगवान के नाम के साथ जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम अगर जाने में या अनजाने में अगर भगवान के नाम लेते हैं तो क्या होता है, हमें वो जमराज की जो दंडित होने से बच जाते हैं और भगवत की प्राप्ति करने की उपाय खुल जाता है। तो हमें क्या होना चाहिए कि इट रिमूव्स ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज। हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत पाप करते हैं। भीष्म के बारे में आपको पता होगा, भीष्म एक बहुत बड़े धनुर्धारी के साथ साथ बड़े पुण्यात्मा थे। उनके जीवन में बहुत सब कुछ था, कई 100 जीवन तक उन्होंने वो पाप को नष्ट नहीं किया, पर 100 जीवन पहले जीवन में जो थोड़ा सा पाप किया था, उस पाप के वजह से उनको अपनी अंतिम समय में कितनी तकलीफें आने पड़े। हमें अनजाने में, हमें जब जाते हैं रास्ते में चींटियों को देख नहीं पाते, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, मर जाता है। हम अनजाने में किसी की जीभ के ऊपर चढ़ जाते हैं, अनजाने में हम सांस लेते हैं तो उसमें कुछ जीवें आ जाते हैं। हम कुछ ऐसे जगह में जहां आग लगा देते हैं, उसमें कुछ जीव नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जानबूझकर, हम वैष्णव जीवन में भी पाप कर रहे हैं, हम जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना, जो जाने अनजाने में हमारी पाप तो होता रहता है, तो हमारी इस जाने अनजाने में पाप को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम महामंत्र के जप करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, भगवान की कृपा से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, अंतकाले चमाम एवं स्मरणोत्ता कलेवरम। तो अंतकाल में जब हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं कि हम भगवान के नाम जो है रट रहे हैं, हम भगवान के नाम
आजीवन ले रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, जब इस तरह का प्रैक्टिस हमारी अभ्यास होते रहेंगे तो अंत काल में ये हमारी अभ्यास छूटेगी नहीं। अगर आप एक कोई भी बच्चा हो, हम है, कोई भी है, अगर हम रेगुलरली कोई चीज अभ्यास में कर ही नहीं रहे तो आपको कभी भी देखेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, प्लीज कृपया करके सुनिए भगवान के बारे में। ये मेरे कोई ज्ञान या मैं कोई बहुत बड़ा पंडित हूं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही हमारी धैर्य है कि हम भगवान के नाम या भगवान की महिमा हमारे में गुणगान होते समय अगर हम बातें करेंगे या उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, यह महापाप होगा। तो हम पाप लेने तो आए नहीं, पुण्य लेने आए हैं। अगर पाप लेने आए होते तो घर में बैठ के बातें करते होते, टीवी देखते होते, या कुछ चीजें गॉसिप करते होते, या किसी के बारे में मंद विचार करते होते, तो उससे हमारी पाप हो जाता है। लेकिन हम आए किस लिए? समय हमारी नष्ट कर कर, हमारी समय को काट कर हम यहाँ आए इसलिए कि पुण्य की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति करने की जो सीढ़ियां हैं वो कम हो जाए, इसके लिए हम आए हैं। अगर आते हुए अगर हमारी समय यहीं बातें करके वही चीजें जो घर में करना चाहिए यहाँ अगर कर रहे हैं तो फिर हमारी मंदभागी है, या हम, आप विचार कर सकते हो क्या है हम। तो इसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, चाहे मैं हूं या आप लोग हो, हम किसी जो कुछ समय हम भगवत प्राप्ति की कोशिश में जो कुछ एक सीढ़ी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें जब भी हम पढ़ें, जब भी सुने, या जब भी बोलें, या जब मंत्र जप करें, कृपया करके ध्यान से करें। तो हमारी पाप नष्ट करने की जो हम बोलते हैं कि जो अभ्यास कैसे करना चाहिए, अभ्यास करने से फायदा क्या होता है। तो अगर हम बार बार कोई भी चीज को अभ्यास करते हैं तो जब भी हम याद करने की कोशिश करेंगे वो याद आ जाता है। लेकिन जब अगर बार बार हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें वो चीज याद नहीं होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ एंगर। तो हमें इतना आपको पता होगा कि जो गुस्सा है ना वो किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि गुस्सा महर्षि लोगों को भी नहीं छोड़ा है। आप बहुत बड़े बड़े महर्षि लोगों को भी आपको पता होगा, उसमें दुर्वासा मुनि तो बहुत नंबर 1 लिस्ट में आते हैं। तो आपको पता है कि जो ऋषि मुनियां हैं अपने जीवन में बहुत सारे समय वो तपस्या में लगाते हैं, वो भगवान को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे तपस्या यज्ञ उनकी जो अर्चना के बावजूद भी उनको अपनी जो गुस्सा के ऊपर काबू नहीं हो पाता है। तो गुस्सा पर जो काबू करना है ये छोटी मोटी काम नहीं है। अगर आपको कभी भी ये बात प्रभु जी भी बहुत बार बोले हैं कि